Yes, students, in this video we will discuss question 12, question 13, question 14 in exercise 9.6. क्वेश्चन 12 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस साइन 2x dx अपॉन 1 प्लस कोस 2x। तो ये इंटीग्रेशन में सबसे पहले अपन ये जो डिनोमिनेटर है इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है ये 2x के नीचे सेपरेट और साइन 2x के नीचे अलग से लिख लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x dx और अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx अपॉन 1 प्लस कोस 2x। और ऐसी वाली सिचुएशन आपको काफ़ी बार बताई गई है। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे कोस x या कोस 2x के साथ आपको 1 मिले तो आपका जो पर्पज़ होगा वो 1 को एलिमिनेट करना होगा। मतलब यहाँ से 1 को एलिमिनेट करने के लिए अपन कोस 2x का लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। तो कोस 2x के जो फॉर्मूले हैं आप सभी को पता है। कोस 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अपन अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ कोस 2x की जगह 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 करने पर 1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये स्टेप क्या बन जाएगी, 2x dx अपॉन 1 एलिमिनेट करने के बाद यहाँ कितना बचेगा, 2 कोस स्क्वायर x और आप देख रहे हैं 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x और साइन 2x का भी हाफ एंगल सभी स्टूडेंट को पता है 2 साइन x कोस x। तो साइन 2x को रिप्लेस कर देंगे अपन किससे, 2 साइन x कोस x से। और इसके डिवाइड में भी इसमें से 1 को एलिमिनेट करने के बाद क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर x बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये वाली जो स्टेप है ये देखिए इंटीग्रेशन x dx और ये जो कोस स्क्वायर x है ये डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x। तो मैं इसी स्टेप को ऐसे लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन x और कोस स्क्वायर x को ऊपर ले जाने पर सेक स्क्वायर x और dx, फिर प्लस यहाँ देखिए 2 एलिमिनेट हो जाएगा और एक कोस है साइन के नीचे और एक कोस का पावर यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, साइन अपॉन कोस, तो वो बन जाएगा 10, बिकॉज एक कोस तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। तो इंटीग्रेशन 10x dx। और अब इस पोर्शन में अपन यूज करेंगे बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में आइलेट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट अपना फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट में अलजेब्रिक पहले आएगा, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन और मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ये सेकंड फंक्शन। तो दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। तो अब देखिए इसमें बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन कैसे ब्रेक होता है, फर्स्ट फिक्स, तो x अपना रहेगा फिक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये आपको बाय पार्ट्स में बता रखा है। अपना जो फर्स्ट जो फंक्शन x है वो रहेगा फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर बाय पार्ट्स में एक माइनस आता है, माइनस के साथ एक बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना उस पूरे का इंटीग्रेशन। और अपने पास प्लस 10x का इंटीग्रेशन है वो भी अलग से है। तो अलग से अपने पास क्या बचा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx।
tan x dx। तो ये स्टेप देखिए कैसे बन जाएगी, x जो सेक स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan, बिकॉज tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव सभी स्टूडेंट जानते हैं 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इंटीग्रेशन tan x आएगा, tan x dx, और प्लस अलग से अपने पास क्या चल रहा है tan x dx। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं tan x और tan x ये क्वांटिटी सेम है, और यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दिस विल बी एलिमिनेटेड एंड यू विल गेट x tan x और प्लस c एज योर फाइनल आंसर। c सभी को पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कोस x dx। ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने पास। इंटीग्रेशन e पावर x और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कोस x और ये dx। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले इंटीग्रेशन ex, और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में ये जो डिनोमिनेटर है इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ये 1 के नीचे अलग से आ जाएगा और साइन के नीचे अलग से आ जाएगा। तो ये क्या स्टेप बन गई अपने पास, 1 अपॉन 1 माइनस कोस x माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कोस x और ये dx। इससे नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या होगी, इंटीग्रेशन e पावर x। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसी सिचुएशन बार बार आपके पास जब भी आपको मिले, मैंने बता रखा है कोस के साथ अगर 1 आए तो आपका टारगेट 1 को एलिमिनेट करना होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन 1 को एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। तो कोस x का आपकी बार फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, कोस x अपने पास क्या होता है कोस x। साइन वाली फॉर्म अपन यूज करेंगे आपकी बार, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पर x है तो x का हाफ हो जाएगा x बाय 2। साइन की फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है और इस कोस के बाहर नेगेटिव है, और ये नेगेटिव इस 1 को नेगेटिव बना देगा और पॉजिटिव 1 से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बना, 1 अपॉन, यहाँ पर ये कोस x की जगह रिप्लेस करने पर आपके पास क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, बिकॉज 1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, बिकॉज आपके बार एंगल x है तो हाफ हो जाएगा x बाई 2 x बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, और इसके डिवाइड में सेम थिंग आएगी अपने पास 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 और ये क्लोज और ये dx। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इनको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, और इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अपने पास 1 बाई 2 और साइन स्क्वायर ऊपर शिफ्ट होगा तो कोसेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस, यहाँ 2 एलिमिनेट हो जाएगा तो ये आ गया माइनस, और देखिए साइन x बाई 2 सिंगल यहाँ से एलिमिनेट होके कोस x बाई 2 और एक साइन x बाई 2 नीचे बचेगा, और कोस और साइन हो जाएगा कोट x बाई 2, तो माइनस कोट x बाई 2, ये क्लोज और ये dx। ये स्टेप सभी को समझ आ रही होगी। इससे अगली स्टेप में देखिए अपन e पावर x को अंदर ले जाके बाय पार्ट्स लगा लेंगे,
तो ये देखिए इसमें इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ई पावर एक्स, अंदर लेके गए अपन इसको, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 और dx सेपरेट हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, कोट x/2 से, तो कोट x/2 dx, और इस पोर्शन में अपन लगा लेंगे बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स के लिए आइलेट के अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड माना जाएगा, बिकॉज ई सबसे लास्ट में आता है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, और कोट x/2 अपने पास जो टी ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल विल बी सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट से इसको ब्रेक कर लेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप में। तो ये देखिए अपने पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो सेफ रहेगा, तो ex 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 dx, ये सेफ रखेंगे अपन, माइनस इसमें एक बड़ा ब्रैकेट अपन स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज बाहर माइनस है, और बाय पार्ट से इसको ब्रेक करने पर बाय पार्ट्स का रूल क्या कहता है, फर्स्ट फिक्स, तो फर्स्ट आएगा फिक्स अपने पास, कोट x/2 रखेंगे फिक्स, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन dx, फिर एक नेगेटिव एक बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ddx ऑफ कोट x/2 मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ex का इंटीग्रेशन, और यहाँ से कंबाइंड जो बनेगा उसका अगेन इंटीग्रेशन। तो बी केयरफुल, बाय पार्ट्स में मैं अगेन यहाँ से आपको बता देता हूँ, फर्स्ट अपने पास फिक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, और इनके कॉम्बिनेशन से जो बना उस पूरे का इंटीग्रेशन, और अपने पास एक ब्रैकेट बाहर और चल रहा था। ठीक है, तो इसके अगला स्टेप मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ करके उसमें लिखूंगा। तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लेना। तो ये देखिए यहाँ से जो आपका इंटीग्रेशन है वो नेक्स्ट स्टेप में कैसी फॉर्म लेगा देखना, इज इक्वल टू, ये अपने पास सेफ रहेगा, ई पावर एक्स मल्टीप्लाई 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 dx, माइनस, अब देखिए यहाँ से ये जो माइनस वाली जो क्वांटिटी है, ये जो माइनस जो सिंबल है इसको अंदर मैं ले जा रहा हूँ, तो इसको अंदर ले जाने से देखो कैसा सिचुएशन बनेगा, माइनस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, नेगेटिव ई पावर एक्स कोट x/2, और यहाँ से देखिए ये एक चीज़ यहाँ आपको और देखनी चाहिए, जो कोट x/2 है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोट x/2 का डेरिवेटिव, सबसे पहले कोट का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, मतलब कोट x अगर हो तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, x/2 है तो साथ में अपने पास 1/2 भी आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में x का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में भी आता है, तो कोट x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2। बी केयरफुल, कोट x/2 का जो डेरिवेटिव है मैं अगेन बता रहा हूँ, माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2। अब ध्यान देना, यहाँ से नेगेटिव और ये नेगेटिव वो तो बैलेंस होके पॉजिटिव बन जाएंगे, लेकिन अपना ब्रैकेट के बाहर एक माइनस हो चल रहा है, तो वो माइनस यहाँ पर अपने पास बचेगा, तो नेगेटिव आएगा ये। यहाँ मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नेगेटिव अंदर ले लिया, अपने पास ये स्टेप आ गया, फिर ये नेगेटिव अंदर जाने से पहले आप ये वाला नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्यों, क्योंकि कोट के डेरिवेटिव में नेगेटिव आता है, और वो नेगेटिव और ये अंदर वाला नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, लेकिन अपने पास बाहर एक नेगेटिव और है, तो वो नेगेटिव यहाँ पर अपने पास आएगा, ये वाला नेगेटिव आपको सभी को समझ आना चाहिए।
तो ये क्या बनेगा अपने पास, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, और यहाँ से मैंने क्या टर्म बताई आपको, 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 कोट x/2 का डेरिवेटिव होगा ये, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, और ये अपने पास क्या है, dx। ये स्टेप सभी को आपको समझ आनी चाहिए। तो अब आप देखें ये वाली क्वांटिटी, दिस वन एंड दिस वन विल गेट एलिमिनेटेड बिकॉज EX 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 कोसेक स्क्वायर x/2, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी and this is negative quantity, so this will be eliminated and you will get minus e power x cot x/2 plus c as your final answer। तो स्टूडेंट्स pause the video to note down। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 9.6 में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ, अपने पास क्वेश्चन 14 में ई पावर एक्स log x प्लस 1/x²। ओके, तो ये देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है, 14 ई पावर एक्स और ब्रैकेट में है अपने पास log x प्लस 1/x², और इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वर्क अपन करेंगे, ई पावर एक्स को अंदर ले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा अपने पास, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स मल्टीप्लाई log x dx प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स मल्टीप्लाई 1/x², और ये dx। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आइडिया क्या आता है कि अपने को कौन सा पार्ट सेफ रखना है, तो हमें यहाँ पर ये पार्ट सेफ रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो log x है, ये log x एक बार मुझे डेरिवेटिव करके देगा 1/x, क्योंकि जब अपन बाय पार्ट लगाएंगे तो इस log जो कि अपना फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, उस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो log x का डेरिवेटिव अपने पास होता है 1/x, और फिर अगेन बाय पार्ट्स लगेगा इसमें। ये देखो पूरा इसमें जो स्ट्रक्चर है वो पहले ही आपको पता हो जाती है, log x से बनेगा 1/x, लेकिन हमें ये पार्ट कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना है, और फिर 1/x जो बन के आएगा अपन जब बाय पार्ट लगाएंगे, फिर अगेन एक बार बाय पार्ट और लगाएंगे, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव अगली स्टेप में हो जाएगा -1/x², और -1/x² और 1/x², ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो यहाँ पर आपको कोई रटना नहीं है कोई भी चीज़। तो देखिए इसमें बाय पार्ट लगाएंगे, आईलेट का आपको सभी को मैंने बता रखा है प्रीवियस अपनी जो भी क्लासेज हुई हैं। तो log x सबसे पहला ही होगा क्योंकि इन्वर्स होता है आई से, और फिर एल से लॉगरिथमिक, तो ये फर्स्ट, और एक्सपोनेंशियल अपन अज्यूम करेंगे सेकंड। तो इस पोर्शन को बाय पार्ट से ब्रेक करेंगे और इसको रखेंगे अपन सेफ। तो देखिए बाय पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट फिक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो कंप्लीट यहाँ से कंबाइंड होके बनेगा उस पूरे का इंटीग्रेशन, और प्लस ई पावर एक्स 1/x², ये मैं रखूँगा सेफ। यहाँ से देखिए क्या बनेगा अपने पास, log x ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, फिर यहाँ आप ध्यान दें log x का बनेगा 1/x, डेरिवेटिव बनेगा ना 1/x, और ई पावर x, और ये इंटीग्रेशन यहाँ बन गया अपने पास 1/x, और ये बन गया ई पावर x, और इसका पूरे पोर्शन का इंटीग्रेशन बाकी है अभी, प्लस ये रहेगा अपने पास सेफ। अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन रिमूव हो गया, अब इंटीग्रेशन पोर्शन इस पोर्शन में है,
इसमें स्टूडेंट आपका थोड़ा वर्क बढ़ेगा, इसमें अगेन बाय पार्ट्स अपन यूज करेंगे, बिकॉज ये तो अपने पास ये क्वांटिटी तो सेफ ही चलेगी, क्योंकि हमने पहले डिटरमाइन कर लिया कि ये लास्ट में जाके एलिमिनेट होगा, तो ये क्वांटिटी रहेगी सेफ, इसमें इंटीग्रेशन है नहीं। तो अब इसमें अपन अगेन क्या यूज करेंगे, बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स के लिए अपन फर्स्ट और सेकंड का डिटर्मिनेशन आइलेट से करते हैं। तो आइलेट में अब की बार ये अलजेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो आप आंख मूंद के सेकंड बोला करो, तो ये अपना फर्स्ट और ये एक्सपोनेंशियल होगा अपना सेकंड। तो इसमें बाय पार्ट्स अपन वापस यूज कर रहे हैं, और इसके अगली जो स्टेप है मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ करके उसमें लिख रहा हूँ। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन है वो